लोकसभा में वक्फ बिल पेश कर दिया गया है। देर रात इसके पास होने की भी संभावना बताई जा रही है। इसको लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, लेकिन इन सबके इतर बिहार से कुछ अलग ही खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि लालू यादव का जो हालात है वो गंभीर होते चला जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। ये दो मुद्दे आज दिन भर सुर्खियों में रहे। हम इन दोनों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि लालू यादव की अभी फिलहाल की स्थिति क्या है। नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है और आपने प्रभात खबर देखना शुरू कर दिया है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल जी। खबर आ रही है कि लालू यादव की तबीयत गंभीर होते जा रही है। अब तक उनके हेल्थ को लेकर क्या कुछ अपडेट है? लालू प्रसाद जी जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई है, बिगड़ी है और उनको आज दिन में स्थानीय जो पारस हॉस्पिटल है उसमें ले जाया गया और वहाँ डॉक्टरों ने चेकअप किया। हालांकि उनको दिल्ली ले जाने की पहले से एक कार्य योजना या प्लान था उनके पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, लेकिन देर शाम जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट जारी की तो कहा गया, डॉक्टर ए हाई जो हैं उस पारस अस्पताल के डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि इनकी हालत, लालू प्रसाद जी की हालत स्थिर है और उनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली के एम्स में ले जाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद जी को और उनके पारिवारिक पत्नी जो पूर्व सीएम राबड़ी देवी हैं, बड़ी बेटी सांसद जो मीसा भारती हैं, उन लोगों के साथ लालू प्रसाद जी दिल्ली रवाना हो गए हैं। अभी वो जब खबर आप देखना शुरू करेंगे तब तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और एम्स में उनको इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा। खबर तो बीच में आई थी कि शायद एयर एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, इस कारण उनको पारस में शिफ्ट किया गया है। नहीं, ऐसी चर्चा थी, लेकिन मुझे लगता है कि लालू प्रसाद देश के बड़े नेता हैं, बिहार के तो हैं ही वो, तो उनको एयर एम्बुलेंस मिलने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई होगी। चूँकि तेजस्वी यादव ने जैसा बताया प्रभात खबर को कि वो शुरुआती में वो एयर एम्बुलेंस या प्लेन से ले जाने के पहले डॉक्टरों से एक गंभीर राय ले लेना चाहते थे कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। चूँकि उनका बीपी ब्लड प्रेशर जो है लो हो गया है और उन्होंने अपना किडनी भी ट्रांसप्लांट कराया है। इससे पहले वो हार्ट का ऑपरेशन भी करवा चुके हैं मुंबई में। तो ये 2-3 गंभीर बीमारी है उनके पास और पीठ में, उनके पीठ के क्षेत्र में एक घाव भी हो गया है, कलाई में भी थोड़ी सी घाव है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली ले जाने से पहले पारिवारिक लोगों ने, बेटे ने, तेजस्वी ने और भी परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने पारस अस्पताल जो पटना का एक अस्पताल है उसमें डॉक्टरों से राय लेना उन्होंने बेहतर समझा, इसलिए उनको पारस अस्पताल ले जाया गया और फिर वहाँ से अब दिल्ली ले जाया जा रहा है। हाँ, अब वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में एम्स में उनका बेहतर ट्रीटमेंट होगा। आगे जो डॉक्टर बताएंगे, चूँकि ब्लड प्रेशर भी है और शुगर वगैरह भी है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बेहतर स्वास्थ्य सलाह की जानकारी को चाहिए। अभी कई तस्वीरें भी आई, हमने आपको प्रभात खबर पर भी दिखाया। लालू यादव के जो समर्थक है, दिन भर उनमें उदासी छाई रही। कई समर्थक तो रो रहे थे फुट फुट करके, कई तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि लालू प्रसाद जी का एक बड़ा दायरा रहा है। वो अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी की सरकार 15 साल रही है। लेकिन इस सबसे बड़ा है कि उनका सामाजिक क्षेत्र जो है वो बड़ा है, उनका दायरा है। तो जाहिर तौर पे जैसे ही पता चला कि वो बीमार हुए हैं और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में उनके पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता पारस अस्पताल भी पहुँचे। 10 सर्कुलर रोड जहाँ लालू प्रसाद जी का आवास है राबड़ी देवी जी के नाम से, तो वहाँ भी बड़े सारे लोग जमे थे और उनको एयरपोर्ट विदा करते समय भी कई सारे लोग वहाँ जमा थे। अब क्या कुछ अपडेट निकल करके आता है दिल्ली से वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन दूसरी बड़ी खबर है कि राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। पिछले दिनों की हम बात करें तो बिहार कांग्रेस में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। क्या लगता है, कुछ अंदरूनी उठापटक जारी है? कांग्रेस खुद को अब मजबूत करना चाहती है। पहले कहा जाता था कि आरजेडी के बैसाखी के सहारे बिहार में कांग्रेस रन कर रही है। अब लग रहा है कि राहुल गांधी नींद से जग चुके हैं और बिहार में कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। राहुल गांधी की ये सही है कि उनकी सक्रियता बढ़ी है इधर बिहार में। अभी इससे पहले भी वो
2 बार आ जयलाल चुके हैं। चौधरी जो बड़े नेता हुआ करते थे आज़ादी के बाद के दिनों में, जी। उनकी जयंती के मौके पर वो आए और उन्होंने अति पिछड़ा समाज की वकालत की और उनके कार्य योजना को लेकर कई बातें उन्होंने रखी। इस बार जो उनका आगमन हो रहा है 7 अप्रैल को, वो भी नोनिया समाज, बढ़ई समाज, पासी समाज, इन समाजों को पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो दलित वर्ग है उनके जो नुमाइंदे हैं, करने वाले लोग हैं, उनके संघ के बुलावे पे वो आ रहे हैं और अपनी बात रखेंगे। यह सही है कि कांग्रेस अपने पिछले दायरे, जो कांग्रेस का जनाधार रहा है पहले, दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण, तो उस दायरे से वो अपने को और थोड़ा आगे जाना चाहती है और अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है कांग्रेस। अभी आपने 2-3 जातियों का नाम लिया, पासी, नोनिया, तो ये तो ओबीसी में ही आते हैं, लेकिन अब BC1 BC2 का भी बंटवारा हो गया है, जिसमें कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी, यादव ये सब आते हैं। BC1 BC2 में ये जातियाँ आती हैं। तो क्या अब इन जातियों पर राहुल गांधी का फोकस है? नहीं, बिहार में देखिए पिछड़ा और अति पिछड़ा 2 वर्ग है जी। तो अति पिछड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है बिहार में। जो आबादी है या वोटर है, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है अति पिछड़ों की है। मधेपुरा के इलाके में आप जाए तो उन्हें पचपनिया कहा जाता है। कई विभिन्न जातियों में करीब 200-250 जातियां हैं उसमें। तो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो। तो जिस पार्टी का जनाधार उस वोट बैंक की ओर होगा, जाहिर है वो लंबा खेल वो उनका होगा। और नोनिया समाज का वोट बैंक भी कहा जाता है कि एक बार बीजेपी ने नोनिया समाज को साधने के लिए राज्यपाल भी भेज दिया था। जी जी बिल्कुल। अभी हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के जो बड़े नेता है फागू चौहान, उनको राज्यपाल बना के भेजा और वो नोनिया समाज से आते थे वो। तो कमोबेश मैंने कहा कि अति पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, तो जिस पार्टी का जनाधार जितना मजबूत होगा उस खेमे में, वो उनका वोट बैंक ज्यादा मजबूत होगा। कांग्रेस भी चूंकि राजनीति कर रही है, सत्ता की राजनीति करती है और बरसों से कर रही है, आज़ादी के पहले से कर रही है, तो जाहिर तौर पे वो उनका फोकस निश्चित रूप से राहुल गांधी का नजरिया उन तबकों को, उन वर्ग को साधने की होगी। अब राहुल गांधी कितना साध पाते हैं ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। वक्फ बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया, काफ़ी हंगामेदार रहा सदन। क्या लगता है अब तक उस पर क्या अपडेट है? वक्फ बिल पास करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया, ये सही है। हम देखें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, अगर उसको देखें तो बिहार में एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जदयू हो, लोजपा रामविलास हो, हम है, तो इन सबों ने सब समर्थन किया। अभी हम पुरजोर समर्थन किया। अभी हम लोग देख रहे थे कि जो जनता दल यू के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने जोरदार शब्दों में उसका हिमायत की और कहा कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, जैसा कि नैरेटिव गढ़ा जा रहा है विपक्ष की ओर से। तो ये लगता है कि बहस 8 घंटे की होनी थी, कुछ सदस्य उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो देर रात 10, 11, 12 जब भी हो, वो लगता है कि पास होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से लोकसभा में एनडीए को बहुमत प्राप्त है, तो वो लगता है कि वो पास हो ही जाना है। अब क्या कुछ अपडेट निकल करके आता है, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। एक तरफ लालू यादव के स्वास्थ्य पर भी हमारी नज़र बनी हुई है, राहुल गांधी को तो हम देखेंगे ही क्या कुछ कर पाते हैं राहुल गांधी। वहीं वक्फ बिल पर जो भी अपडेट निकल करके आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।